हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीयर 3 के शिक्षकों का स्वागत है। बीपीएससी टीयर 3 बिग अपडेट। देखिए भाई, टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया है कि इतने शिक्षकों का टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुआ है और टेक्निकल ज्वाइनिंग आपका हुआ है या नहीं हुआ है। साथ ही हम लोग बात करेंगे टेक्निकल ज्वाइनिंग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उस पर विश्लेषण करेंगे। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा समित हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहता है। भाई आइए पूरी खबर को विस्तार से देखते हैं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए भाई, इसके पहले आपके ज़िले में भी टेक्निकल ज्वाइनिंग हेतु पत्र जारी किया गया होगा या फिर नहीं भी किया होगा, क्योंकि कुछ जिलों में टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर पत्र जारी किया गया था, जिसमें व्यक्तिगत रूप से जो भी टीयर 3 के शिक्षक थे अपने एचएम के साथ उनको उपस्थित होना था, और बहुत से जिलों में पत्र जारी नहीं किया गया। उसके वहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो फाइल था उस फाइल को लेकर इंटरनल, मतलब जो भी आपका डीपीओ ऑफिस है, डीओ ऑफिस है, वहाँ पे इंटरनल आपके फाइल को लेकर आपका टेक्निकल योगदान को स्वीकृत कर दिया गया। परंतु अब देखिए, जिन शिक्षकों का टेक्निकल योगदान पेंडिंग है किसी कारणवश, ऐसे अभी तक दो चीज़ें निकल के आई है। एक, जहाँ पे फाइल जमा नहीं हुआ था, और दूसरा जिन्होंने फाइल जमा किया है और फिर भी उनका उस तरह से टेक्निकल ज्वाइनिंग जो पेंडिंग है। चलिए, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, देखिए खगड़िया का पत्र है, कार्यालय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, क्योंकि ये जितना भी काम होता है वह डीपीओ स्थापना द्वारा होता है। स्पष्ट कहा जा रहा है, कार्यालय आदेश निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 12/14 दिनांक 8/5/2025 द्वारा बीपीएससी टीयर 3 में चयनित एवं विद्यालय पदस्थापन पत्र प्राप्त कर चुके विद्यालय अध्यापकों को दिनांक 15/5/2025 से विद्यालय में योगदान करने को निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देश के आलोक में हस्ताक्षर कार्यालय पत्रांक 14/19 दिनांक 14/5/2025 द्वारा विद्यालय में योगदान के तदुपरांत विद्यालय अध्यापकों का उनके योगदान प्रपत्र संबंधित विद्यालय प्रधान द्वारा उसी तिथि को संबंधित प्रखंड कार्यालय में समर्पित किए जाने हेतु आदेशित किया गया था, जो कि लगभग सभी जिलों के लिए एक ही नियम था कि उस दिन या फिर उसके अगले दिन जो भी आपके एचएम है या प्रभारी एचएम है उनके माध्यम से बीआरसी में और फिर उसके बाद जिला में उसको फाइल को देना था। कह संबंधित प्रखंड कार्यालय को दिनांक 31/5/2025 तक अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। देखिए भाई, मतलब आप 15 के योगदान किए थे और उसके बाद 31/5 तक आपका फाइल हर हालत में डीपीओ स्थापना में चले जाना चाहिए, ताकि उक्त विद्यालय अध्यापकों का ससमय और हस्ताक्षरित कार्यालय द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित पोर्टल पर, देखिए विभाग द्वारा निर्धारित पोर्टल पर, देखिए जो भी आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग होता है वह शिक्षा विभाग का दो इंटरनल पोर्टल है, उस पर होता है, टेक्निकल ज्वाइनिंग कराया जा सके। करा विभागीय निर्देश द्वारा विद्यालयों में योगदान की तिथि को दिनांक 30/6/2025 तक विस्तृत करने के पश्चात 132 ऐसे विद्यालय अभ्यर्थी मतलब शेष बच गए हैं जिनके विद्यालय में योगदान की सूचना प्रत्यय हस्ताक्षरित की गई है, अभी तक प्राप्त हुई थी। देखिए 132 जो शिक्षक हैं उनका मतलब नहीं फाइल जमा हो पाया है और नहीं विभाग को इस संबंध में सूचना मिल पाया है। देखिए स्पष्ट कहा जा रहा है कि अविलंब इसकी सूचना हस्ताक्षरित कार्यालय में देंगे, अन्यथा पोर्टल पर टेक्निकल ज्वाइनिंग न होने के कारण नियुक्ति रद्द होने की सारी जवाबदेही होगी। देखिए भाई, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग बिल्कुल ज़रूरी है। अब बात है कि आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग हुआ है या नहीं हुआ, इसकी जांच आप अपने स्तर से नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर समझ लीजिए कि अगर आपका टेक्निकल योगदान नहीं हुआ रहेगा तो जिला द्वारा स्पष्ट तौर पे आपके नाम से पत्र जारी किया जाएगा। दूसरी बात, अगर टेक्निकल योगदान में किसी जिला में शिक्षकों को लेकर प्रॉब्लम होगा तो वहाँ प्राण का पत्र अब तक जारी नहीं किया गया होता, तो आपका जिले में प्राण का पत्र भी जारी कर दिया गया है। और लगे हाथ कुछ जिलों में अब एचआरएमएस का भी पत्र जारी किया गया है, जैसे कि आपने देखा होगा इसके पहले गोपालगंज जिला शुरू से ही चाहे टीयर 1 हो टीयर 2 हो, इस रूप में वहाँ के जो अधिकारी हैं डीपीओ और डीओ साहब उस रूप में बहुत एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ पर हमेशा वह प्राण से संबंधित हो, एचआरएमएस बोर्डिंग से संबंधित हो या वेतन से संबंधित हो, वहाँ पर काम आगे होता है। तो थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि आपका जिले में अभी प्राण संबंधित पत्र जारी किया गया है कि नहीं किया गया, और आपने प्राण के लिए कब अप्लाई किया था। जनरली देखिए प्राण ना 24 घंटा बाद आपको अप्रूवल मिल जाता है, परंतु डिपेंड करता है कि जो आपके जिले के अधिकारी हैं, जो डीपीओ हैं या लिपिक हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। परंतु आप मान के चलें कि 8 से 10 दिन के अंदर आपका प्राण जनरेट हो जाता है। और देखिए भाई, प्राण आने के बाद आपको क्या करना है, तो अपने प्राण कार्ड के लिए अप्लाई कर देना है, प्राण कार्ड के लिए अप्लाई कर देना। आप निश्चिंत रहें, आपका टेक्निकल योगदान हो गया है, वरना आपके जिले से अब तक पत्र जारी कर दिया गया होता अगर किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स में व्यवधान होता या आपकी फाइल नहीं पहुंचा होता। तो
तो आगे का प्रोसेस उसमें चल रहा है प्राण को लेकर, ठीक है। और जैसे ही आपका प्राण नंबर आ जाता है तो आप प्राण कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि प्राण कार्ड का भी कई कई जिलों में मांगा जाता है। हालांकि प्राण नंबर से आपका HR में सनबर्डिंग हो जाता है। तो अगला आपका जो प्रोसेस होने वाला है, HR में सनबर्डिंग होने वाला है। HR में सनबर्डिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, इसका सेपरेट वीडियो चैनल पड़ा हुआ है, नहीं देखें तो उसको जाकर देख लीजिएगा। और HR में जब भी होगा आपका, उसको प्रपत्र को भर कर देना होगा, साथ में आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। और उस रूप में आपको कहीं गलती नहीं करना होगा, क्योंकि HRMS आपका बहुत जरूरी होता है। उसी के माध्यम से आपका आगे चलकर वेतन का भुगतान होता है, क्योंकि आपका जो वेतन का भुगतान होता है वह HRMS के माध्यम से ही होता है। तो उसमें जो टेक्निकल योगदान का लेकर जो डेट मेंशन होता है, जो टाइमिंग मेंशन होता है, उसी रूप में वहां से वो वेतन ले लेता है। और फाइनली आप लोग का मई में 17 दिन का वेतन बन रहा है और पूरा का पूरा आपका जून का वेतन मिल रहा है। तो मान के चलिए कि 1.5 मंथ का आपका वेतन नेक्स्ट मतलब इस जुलाई मंथ में आ रहा है। और संभावना है कि 15 तारीख तक आप लोग का वेतन भुगतान किया जाए, HR में सनबर्डिंग अगर हो जाता है समय पे। तो वैसे किसी भी जिले में 70 से 80% शिक्षकों का अगर HR में सनबर्डिंग हो जाता है तो वहाँ पे वेतन भुगतान किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पूरे बिहार के शिक्षकों का वेतन भुगतान एक साथ किया जाए। तो अगर आपके जिले में प्राण समिति पत्र जारी हो गया है तो आप प्राण के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर अप्लाई कर दिए हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और फाइनली आपको प्राण नंबर मैसेज ग्रुप में प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने शिफ्टिंग कराया है तो शिफ्टिंग में भी आपको मुश्किल से 5 से 7 दिन लगता है। और अगर आपके जिले में काम चल रहा है तेजी से तो आपका प्राण शिफ्टिंग हो जाएगा और फाइनली आप स्टेटस चेक कर पाएंगे। बाकी किस तरह का डाउट रहता है जरूर कमेंट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।